सो वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वाइटेक्स करो। तो आज का जो सेशन है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। लास्ट के 3-4 बार के एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, ईओ, एओ एंड एपीएफसी। इससे 1 से 2 क्वेश्चंस गारंटेड हैं, ठीक है ना। और टॉपिक हमारा आज का सिंपल रहेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिन, ठीक है ना। मेंबर्स, कांग्रेस के सेशन में हेड करने वाले उनके प्रेसिडेंट, और ये हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कांग्रेस 1884-85 से और 1957 तक। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और लास्ट ईयर इतना टफ क्वेश्चन बना था, 4 नेम दे दिए 4 प्रेसिडेंट्स के, और उनके आगे सेशन दे दिए कितने करेक्टली मैच है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा कल, क्योंकि मैं 2 पार्ट में से कंक्लूड करूँगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को। मैं 2 पार्ट में, एक क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा इसे, तो आज की वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, 2 वीडियो लगाऊंगा मैं इसके लिए, आज की और एक कल की, ठीक है ना। तो 2 वीडियोज़ लग जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैनल अपने इस आज के सेशन को। और एक चीज़ और देखो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। और औरों को भी ज्वाइन कराना है, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो चलो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो 1884 में एओ ह्यूम, इसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है ना। एस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका नाम इसने रखा था कॉल्ड इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 में इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम इसने रखा इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन 1885 में ऑन सजेशन ऑफ दादा भाई नेरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेरोजी, ठीक है, इसने इसका नाम बदल के रख दिया, रीनेम्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये है ओरिजिन की कहानी कांग्रेस की, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है इसका ओरिजिन, ठीक है ना, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कब एस्टेब्लिश हुई, कब इसकी नींव रखी गई, ठीक है ना। तो अक्सर ये बहुत से एग्जामों में पूछी जाती है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885 बाय, देखो पूरा नाम मेंशन कर रहा हूँ उसका, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, with the help of 72 political activists, 72 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की मदद से। और ये कौन से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, थियोसोफिकल सोसाइटी। देखो इसका जिक्र हम आगे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी, तो मैं जब आपको मेंशन कर दूंगा, बस अभी आप उतना याद रखिए। अच्छा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो था ना, ये वो भी था ऑर्निथोलॉजिस्ट, थोड़ा दोबारा ढंग से मेंशन कर देता हूँ इसको, ये ऑर्नी ORNITHOLOGIST। अब ऑर्निथोलॉजिस्ट होता क्या है, देखो ऑर्निथोलॉजी जो होती है ना, उसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स।
बर्ड्स के बारे में पढ़ना ऑर्थोनोलॉजी होती है। तो ऑर्थोनोलॉजिस्ट कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो बर्ड्स की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। अ पर्सन हु स्टडी अबाउट बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है ना। और ऑर्निथोलॉजिस्ट तो था ही था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसी के साथ इसको कहते भी हैं फादर ऑफ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। इंडियन ऑर्थोनोलॉजी का भी फादर बोलते हैं किसको? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। पता नहीं, मुझे एग्ज़ाम याद नहीं आ रहा, मैं उसका टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, है ना। जिस भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया, आंसर इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। तो चलो, यहाँ से हमने पढ़ ली भैया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो चुकी है, किसने करी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। किसकी मदद से? 72 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है उसका हम पढ़ लेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो थोड़ा सा बात कांग्रेस के पहले सेशन से। कांग्रेस फर्स्ट सेशन, कांग्रेस का पहला सेशन कब होता है? 28 दिसंबर 1885, जिस दिन फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, ध्यान रखना, कहाँ होना था? प्रपोज्ड प्लेस थी जहाँ होना था पुणे। लेकिन उस दौरान ना पुणे में महामारी फैल गई, प्लेग या एक महामारी फैल गई, जिसकी वजह से सेशन वहाँ नहीं हो पाया। और सेशन को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? शिफ्टेड टू बॉम्बे। और प्रेजेंट टाइम में भारत की शान मुंबई, ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम मुंबई, उस टाइम बॉम्बे बोला जाता था, ठीक है ना। और किस स्कूल में हुआ था? क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था EOAO का, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। कहाँ पर सेशन हुआ था, ठीक है ना। तो कौन से कॉलेज में? गोकुलनाथ तेजपाल, थोड़ा सा आप इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहाँ पर हुआ था? गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है ना। कहाँ पर था ये? बॉम्बे यानी कि मुंबई। कहाँ पर था? बॉम्बे यानी कि मुंबई, ठीक। अच्छा, एक और जो चीज़, ये तो हमने पढ़ लिया कहाँ पर था ये, दैट इज़ बॉम्बे, प्रेजेंट टाइम मुंबई, ठीक है। अब होता क्या है, देखो 72 जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे ना, अब थोड़ा सा देखो, इससे क्वेश्चन तो बनता नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। जो 72 डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स, क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपकी बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये। इनमें से अगर मैं राउंड अप करूँ तो देखो 38 जो थे वो बॉम्बे से थे, 21 जो थे वो मद्रास से थे, 7 जो थे वो यूपी से थे, 3 बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल उस टाइम का, एंड 3 पंजाब, यानी तो टोटल यहाँ से हमारे 72 डेलीगेट्स इस तरीके से थे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के इस सेशन के? WC बैनर्जी, यही क्वेश्चन बनता है, ब्योमकेश चंद्र बैनर्जी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या कांग्रेस के पहले सेशन के प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? WC बैनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने पढ़ लिया
ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है, अभी हम सेशन पढ़ेंगे, लेकिन सेशन से पहले उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा, तो ये इम्पोर्टेंट बनेगा और ये चीज़ हमें पढ़नी भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो उस टाइम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड, उस टाइम वाइसराय कौन था? हु वाज द वाइसराय? तो वाइसराय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, इसने क्या कहा था अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसके कोर्स थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्कोपिक माइनॉरिटीज। इसने कहा कि ये एक इंस्टीट्यूट है माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटी माइनॉरिटीज़ का एक संस्था है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो हमारा टॉपिक है ये है सम क्योट्स, कुछ बातें अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस इज़ आवर टॉपिक। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले लॉर्ड डफरिन जो उस टाइम वाइसराय था, कब? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है, उसने क्या कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन द मैन हु डिवाइडेड वेस्ट बंगाल, सॉरी बंगाल, तो लॉर्ड कर्जन जिसने उस टाइम के बंगाल को डिवाइडेड किया था, गलती से कह गया हमें वेस्ट बंगाल, उस टाइम के बंगाल को, यानी जो आज हमारे प्रेजेंट में बांग्लादेश है अलग और वेस्ट बंगाल है हमारा, लेकिन उस टाइम का बंगाल जैसे मैंने आपको बताया बिहार, झारखंड, आपका असम, उड़ीसा और आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इतना बड़ा बंगाल होता था। ठीक है ना, अब लगा लो आप इंडिया का 5 स्टेट्स और बांग्लादेश, इतना बड़ा प्रोविंस होता था बंगाल उस टाइम। ठीक है ना, इसलिए बंगाल की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो बंगाल की हमें साथ साथ पढ़नी पड़ती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स तो ओरिजिनेट हुए हैं और बंगाल से ही एक तरीके से, जैसे आपको पता ही होगा इंडिया की शुरू में कैपिटल भी कोलकाता थी, बाद में शिफ्ट हुई थी दिल्ली। ठीक है, चलो उसको तो बाद में पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन ने अभी क्या कहा, इसने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस इज स्टैगरिंग टुवर्ड्स इट्स डाउनफॉल। कांग्रेस बनी है और ये कह रहा है मालिक के ये अपने डाउनफॉल की तरफ चल रही है। ठीक है ना, ये बात कही किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इसके बाद अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल में से एक व्यक्ति है, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने एक फेमस कोट्स भी दिया था, फ्रीडम इज़ माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन्होंने क्या कहा कांग्रेस के बारे में कि टू बैग ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक भीख मांगने वाली संस्था है, ये बात कही बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना, उसके बाद फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, देखो जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ना हम पढ़ लेंगे इन्हें मॉडर्न इंडिया में। ठीक है ना, तो अभी बस आपको मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा रहा हूँ, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ क्यूट्स क्या कहा। तो फिरोज शाह मेहता ने कहा द वॉइस ऑफ द कांग्रेस इज नॉट द वॉइस ऑफ द पीपल। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये कहा किसने? फिरोज शाह मेहता ने। और एक क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के किसी एग्ज़ाम में, पर्टिकुलरली मुझे अभी याद नहीं है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये ऐसा फेवरेट टॉपिक है, अगर हिस्ट्री आ रही है किसी एग्ज़ाम में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी ने क्या कहा। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा क्या? कुछ नहीं, इन्होंने कहा, इन्होंने एक सजेशन दिया, सजेशन टू एंड कांग्रेस। इन्होंने एक सुझाव दिया कि कांग्रेस को बंद करो। अब देखो बाद में वही लीड करेंगे कांग्रेस को, कांग्रेस की मुख्य
धुरी वही बन जाएंगे, लेकिन ये उन्होंने कब कहा? अबाउट जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो गया उसके बाद विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के एक और व्यक्ति, इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक सॉलिसिटेशन बॉडी है। कांग्रेस इज अ सॉलिसिटेशन बॉडी। ये किसने कहा? विपिन चंद्र पाल। ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूँ नोट्स बनाते हुए चल रहे होगे साथ के साथ। अब बात करते हैं अगले व्यक्ति की, अश्वनी दत्त। 3 डे स्पेक्टिकल, इनका ही बात थी कि 3 डे स्पेक्टिकल, बस 3 दिन का ही नज़ारा है कांग्रेस का। ये कहना किसका था? अश्वनी दत्त का। ठीक है, तो इसके बाद एक व्यक्ति की और पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या कहा, एंड दैट इज लाला लाजपत राय। ठीक है ना, लाला लाजपत राय ने क्या कहा? लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल के ये भी सदस्य थे। तो इन्होंने कहा द ब्रेन चाइल्ड ऑफ कांग्रेस डफरिन। तो इन्होंने सीधा उस टाइम के वायसराय डफरिन के लिए कहा कि ये डफरिन के दिमाग की उपज, यानी एक ब्रेन चाइल्ड है, उसके बच्चों के दिमाग की उपज है, उसके लॉर्ड डफरिन के, ये कहा लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो चलो मूव ऑन करते हैं अबाउट दी कांग्रेस सेशंस। यही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, कांग्रेस सेशंस। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते भी यहीं से, ऐसा नहीं है इससे ऊपर जो भी पढ़ा है उससे नहीं बनेंगे उससे भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 60-70% चांसेस है कि कांग्रेस सेशन से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ना। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेशन कहाँ पर होता है? फर्स्ट सेशन होता है 1885, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। कहाँ पर? बॉम्बे में। उसके और प्रेसिडेंट कौन होता है इस सेशन का? हु इज द प्रेसिडेंट? तो जो हम पढ़ चुके हैं WC बनर्जी। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हर सेशन नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये रहे आपका फर्स्ट सेशन। ठीक है, तो अबाउट द सेकंड, ये तो हम पढ़ लिए। अब बताएं, अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो अपनी गैस भी लगाते रहना। सेकंड सेशन ये होता है 1886 एंड कहाँ पर? कैलकाटा। अब इसमें कौन प्रेसिडेंट बनना? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आल्सो नोन एज। क्वेश्चन बनता है इससे, कितनी बार आया हुआ भी है SSC और एग्जाम में, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना थर्ड सेशन कब होता है? अगले ही साल, एक साल बाद, 1887। कौन सी प्लेस पर? मद्रास। और अब के कौन होता है प्रेसिडेंट? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड सेशन? तो बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन क्या बनता है इनसे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही क्वेश्चन आएगा, वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद होना चाहिए बदरुद्दीन तैयब जी। यह क्वेश्चन आएगा, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी किस सेशन में बने थे? 1887 आंसर होगा। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
फॉर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी जो थर्ड सेशन में प्रेसिडेंट बनते हैं, वो थर्ड सेशन कहाँ पर होता है? आंसर इज मद्रास। तो इस तरीके से याद करिए, अच्छे से याद होगा। टिप्स ट्रिक पर मत रहिए। मैं कभी ट्रिक्स को मना ही करता हूँ कि ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो। ट्रिक्स के चक्कर में टाइम वेस्ट होता है, बस वो जब तक ही याद रहती है जब तक आप पढ़ रहे हो। एक बार रिवाइज करने बैठोगे भूल जाओगे ट्रिक्स। तो फोर्थ सेशन बात करते हैं फोर्थ सेशन की। फोर्थ सेशन होता है 1888 में। कहाँ पर होता है? इलाहाबाद, प्रेजेंट नेम प्रयागराज। तो हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। तो इनसे क्या क्वेश्चन बनता है? इनसे क्या क्वेश्चन बनता है? जॉर्ज यूल से फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा फोर्थ सेशन से। इसके बाद जो अगला सेशन हमें पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब ईयर में गैप होगा जो हम अगले सेशन पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमें अगला जो सेशन पढ़ना है दैट इज़ द नेक्स्ट सेशन। तो अब मैं लिखूंगा नहीं, शुरू के हमें 4 पढ़ने होते हैं तो हमने 4 मेंशन कर दिए। इसके बाद बढ़ते हैं एट द ईयर दैट इज़ 1890। अगला सेशन होता है 1890 में जो हमें पढ़ना है, और वो कहाँ पर होता है? कैलकाटा। अब कौन बनता है प्रेसिडेंट इस सेशन में? तो इस सेशन की प्रेसिडेंटशिप मिलती है फिरोज शाह मेहता को। फिरोज शाह मेहता। अब देखिए, फिरोज शाह मेहता के बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो वॉइस है कांग्रेस की इज नॉट द वॉइस ऑफ द पीपल। और अब 1890 के सेशन में वही प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। तो यही चीज़, जैसे महात्मा गांधी ने भी क्लोट करा था, लेकिन बाद में वो भी कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। तो फिरोज शाह मेहता उस टाइम के चेयरमैन बनते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इस सेशन में जो इस सेशन में इम्पोर्टेंट है ना, 1890 सेशन को कांग्रेस के को जो इम्पोर्टेंट बनाता है वो बनाता है ये क्वेश्चन के, ये पॉइंट हमारा, अगर मैं इसको मेंशन करूँ, ये पॉइंट अच्छे से लिख लेना है कि इंडियाज फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट कौन? कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली जी जो हमारी पहली फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट हैं, उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था। तो ये बनाता है इस सेशन को मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन। ठीक है ना? तो 1890 सेशन कैलकाटा, प्रेसिडेंट कौन था? फिरोज शाह मेहता। और इस सेशन में इंडियाज फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट कादम्बनी गांगुली अटेंडेड, इस सेशन को अटेंड करती हैं वो। ठीक है, इसके बाद अगला सेशन जो हमें पढ़ना है दैट इज 1894। कहाँ होता है सेशन? मद्रास। हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? तो इस टाइम प्रेसिडेंट जो बनते हैं एल्फ्रेड बेब। और क्या सेशन जो इम्पोर्टेंट बनेगा? सेकंड यूरोपियन प्रेसिडेंट। पहले जॉर्ज यूल जो इंग्लिश प्रेसिडेंट, और यूरोपियन सेकंड यूरोप प्रेसिडेंट एल्फ्रेड बेब बनते हैं। और इस सेशन को, ये क्यों इम्पोर्टेंट है सेशन? इसी में क्या होता है? क्रिएशन ऑफ द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस के संविधान, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है इसी सेशन में। दैट इज द सेशन ऑफ 1894। तो ये सेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ रहे होगे, अच्छे से नोट्स बनाते हुए आ रहे हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। इसके बाद अगले सेशन के डिस्कस करेंगे 1896 के सेशन। 1896 कहाँ होता है सेशन? इन कैलकाटा।
प्रेसिडेंट, कौन था प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? रहीमतुल्ला सयानी, और इसी सेशन में जो इसे इम्पोर्टेंट बनाएगा, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम was sung for the first टाइम, और किसने गाया था? बाय रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम सॉन्ग गाया था इसी सेशन में। अब बात करते हैं अगले सेशन की। ईयर है 1901। सेशन होता है कैलकाटा में। प्रेसिडेंट कौन होता है इस सेशन में? प्रेसिडेंट होते हैं दिनशो ई वचा, द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये सेशन? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गांधी जी appeared on the stage of कांग्रेस। पहली बार कांग्रेस के मंच पर कौन मौजूद होते हैं? महात्मा गांधी जी, जो आगे जाके पूरे इंडिया की फेस बनने वाले हैं, कांग्रेस का फेस बनने वाले हैं। वो कब आते हैं पहली बार स्टेज पर? 1901 के सेशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन बन जाएगा इस सेशन में से। अगर एग्जामिनर सेशन में से क्वेश्चन बनाएगा कांग्रेस के, तो इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस मैं करूँगा 1901 वाले सेशन में से 100% चांसेस हैं। बहुत टाइम से यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन नहीं बनाया है। ईपीएफ और एपीएफ से एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक है। तो चलो आज लास्ट एक सेशन और पढ़ लेते हैं, इसके बाद के सेशन और थोड़ी सी जानकारी अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो 1905 का सेशन पढ़ लेते हैं लास्ट। तो ये होता है कहाँ पर? बनारस, प्रेजेंट नेम वाराणसी, ठीक है, काशी विश्वनाथ की नगरी। तो प्रेसिडेंट कौन होता है? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है? इस सेशन में क्या इम्पोर्टेंट होता है? वो होता है फॉर्मल डेक्लेरेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पहली बार स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल डिक्लेरेशन मंच से बताया जाता है, डिक्लेयर कराया जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश हम चलाएंगे। वो इसी सेशन से बताया जाता है, जिस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं उसी सेशन से, ठीक है ना। तो चलो ये पढ़ लिया हमने 1905 तक। इसके बाद कल वीडियो में डिस्कस करेंगे और सेशन और थोड़ी सी और जानकारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और यहाँ से हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस को फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा 2 वीडियो होंगी टोटल इसकी, और
5 मार्क्स हैं इन 2 वीडियोस से आपके। तो कितने अच्छे से आप याद कर लेते हो, कितने अच्छे से आप इसको मेमोराइज़ करते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। और बाकी यार एक चीज़ जैसे मैंने कहा, क्लासेस रेगुलर चल रही है ना, बस हमें सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट कुछ नहीं करना, पैसों से कोई सपोर्ट नहीं करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से।